कौन सी रियासत पढ़ रहे हैं? मेवाड़। मेवाड़ रियासत में कौन से वंश का शासन है? गुहिल वंश का शासन। और गुहिल वंश का कौन सा शासक पढ़ रहे हैं अपने? राणा लाखा। इस राणा लाखा का एक बड़ा ही बड़ा बेटा था जिसका नाम था चुंडा। यानी राणा लाखा के बाद में अगला मेवाड़ का राजा कौन बनेगा? चुंडा। और चुंडा यूं राणा लाखा के समय ही शासन संभालने लग गया था। और पहले राजकुमारों को जो राजा के समय ट्रेन कर दिया जाता था, क्योंकि मान लो का पहले युद्ध बहुत ज्यादा होते थे। मान लो किसी युद्ध के अंदर राजा काम आ जाए तो बाद में शासन कौन संभाले, इसलिए राजकुमारों को शासन संभालना आना तो चाहिए। तो जो अपने चुंडा जो है वो राणा लाखा के समय शासन संभालने लग गया था। अब जैसी रियासत अपनी मेवाड़ थी वैसी की वैसी एक रियासत और थी, उस रियासत का नाम था मारवाड़। कौन सी रियासत थी? मारवाड़। और इस मारवाड़ रियासत के अंदर जिस वंश का शासन था उस वंश का नाम था राठौड़ वंश। और इस समय राठौड़ वंश के एक राजा थे जिनका नाम था राव चुंडा। वो अपने मारवाड़ पर क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। इस मारवाड़ के राजा राव चुंडा की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था हंसाबाई। क्या नाम था? हंसाबाई। इधर थोड़ा नाम में कंफ्यूजन हो सकता है, उधर राजा चुंडा है, इधर अपने कौन है? राजकुमार चुंडा है। तो हंसाबाई की जो उम्र है वो क्या हो रखी थी? शादी के योग्य हो रखी थी। तो मारवाड़ का राजा चुंडा चाह रहा है कि हंसाबाई की शादी की जाए, और हंसाबाई की शादी किसी ऐसे राजकुमार के साथ की जाए जो अगला क्या बने? राजा बने। मान लो हंसाबाई की शादी जिसके साथ में होगी वो यदि किसी रियासत का अगला राजा बनेगा तो बाद में जो हंसाबाई का जो बेटा होगा वो भी क्या बनेगा? राजा बनेगा। तो ये राव चुंडा चाह रहा है कि हंसाबाई की शादी करनी है, और हंसाबाई की शादी किसी ऐसे राजकुमार के साथ में करनी है जो किसी रियासत का अगला क्या बने? राजा बने। तो इस समय अपने सबसे बड़ी रियासत राजस्थान के अंदर कौन सी थी? मेवाड़। और इधर राव चुंडा को पता चला कि इधर राजकुमार जो चुंडा का है वो आरएस का प्री हो रखा है, मेंस की भी तैयारी अच्छी खासी हो रखी है, तो इस बार तो आरएस अपने क्या हो जाएगा? लग ही जाएगा। तो इस राव चुंडा ने मारवाड़ से 5 दूत भेजे। कहां पर? मेवाड़। और उन 5 दूतों को कहा कि आप यहां से मेवाड़ जाओ और हंसाबाई की शादी जो किसके साथ तय करके आओ? मेवाड़ के राजकुमार चुंडा के साथ। अब भाई ये 5 दूत गए, अगले दिन राणा लाखा का दरबार लगा हुआ है। अपने राजा वाली सीट पे कौन बैठे? लाखा जी। और लाखा जी के पास वाली सीट पे ही बैठा है कौन? चुंडा। क्योंकि चुंडा उस समय क्या संभाल रहा था? शासन संभाल रहा था। तो अब गेट कीपर आया और गेट कीपर ने आकर के लाखा जी से कहा कि लाखा जी मारवाड़ से 5 दूत आए हैं जो आपसे क्या करना चाहते हैं? मिलना चाहते हैं। तो लाखा जी ने कहा कि लाओ भाई उन्हें सामान अंदर लेकर गया। अब वो गेट कीपर जो है वो 5 दूतों को अंदर लेकर आया। तो आते ही लाखा जी ने पूछा कि हाँ भाई बताओ हमारे लिए क्या समाचार लेकर आए हो? और मारवाड़ के अंदर सब राजी खुशी। तो उन दूतों ने कहा जी जहां पर राणा की कृपा हो वहां पर क्या कष्ट हो सकते हैं। तो लाखा जी ने कहा बताओ हमारे लिए क्या समाचार है? तो उन 5 दूतों ने कहा कि हम नारियल लेकर आए। नारियल का मतलब हम रिश्ता लेकर आए। अब जैसे ही उन दूतों ने कहा कि हम नारियल लेकर आए तो यूं लाखा जी हंसे जोर जोर से, और लाखा जी ने कहा कि क्या बात है, अभी तक बुढ़ापे में भी हमारे लिए नारियल आ रहे हैं। क्योंकि लाखा जी को लगा कि रिश्ता उनके लिए आया है। अब जैसे ही लाखा जी ने यह कहा तो उन दूतों ने कहा कि सॉरी सॉरी सर, थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो गई, हम रिश्ता आपके लिए नहीं बल्कि हम रिश्ता आपके राजकुमार चुंडा के लिए लेकर आए। अब जैसे ही उन दूतों ने यह कहा तो लाखा जी तो चुप हो गए, पर जो लाखा जी के सामने दरबार के अंदर जनता बैठी थी वो जनता हंसी जोर जोर से। और उस जनता ने कहा कि देखो यार लाखा जी को ही देख लो, पैर कब्र में है पर दिल है कि मानता नहीं। मतलब बुढ़ापे में भी इस व्यक्ति को विवाह की तलब है, मतलब बुढ़ापे में भी शादी करना चाहता है। अब जनता जोर जोर से हंसी। तो इधर चुंडा को बड़ा बुरा लगा। भाई जाहिर सी बात है अपने पिताजी पर अपने सामने कोई हंसे तो बुरा तो लगता ही है।
और चुंडा अपने सिंहासन से खड़ा हुआ और चुंडा ने उन 5 दूतों से कहा कि थैंक यू, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मेरे लिए रिश्ता लेकर आए, परंतु भले ही मेरे पिताजी गलती से ही आपकी राजकुमारी से शादी की इच्छा जाहिर कर चुके हो, पर अब आपकी राजकुमारी मेरे लिए मम्मी समान है, मैं आपकी राजकुमारी से शादी नहीं कर सकता, तो आप अपनी राजकुमारी की शादी मेरे पिता राणा लाखा के साथ कीजिए। तो उन 5 दूतों ने कहा कि चुंडा, तेरा दिमाग खराब है, तुम एक बार अपने पिता को सही ढंग से देख ले ऊपर से नीचे तक, यदि तेरा जीव मान जाए कन्या बर्बाद करने को तो हम तो कर देंगे, हमें तो क्या यार, हम क्यों कर दे इस बूढ़े आदमी के साथ शादी। फिर इस राणा लाखा का सबसे बड़ा बेटा कौन है, तू है, तो मेवाड़ का अगला राजा कौन बनेगा, तू बनेगा। तो हम ये तो चाहेंगे ना कि हमारी राजकुमारी की शादी जिसके साथ में हो वो किसी अगली रियासत का राजा हो, और हमारी राजकुमारी के जो बेटे हो वो भी किसी अगली रियासत के राजा बने। तो यहाँ पर तो राजा तू बनेगा, तो हम क्यों कर दें तेरे पिताजी से शादी हंसाबाई की। तो चुंडा ने कहा कि यदि आपकी यही शर्त है कि आपकी राजकुमारी का जो बेटा होगा वो अगला राजा बनेगा तभी आप शादी करो, तो मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं मेवाड़ का अगला राजा नहीं बनूंगा, बल्कि अगला राजा जो है वो आपकी राजकुमारी हंसाबाई के बेटे को बनाया जाएगा। आप तो अपनी राजकुमारी की शादी किसके साथ में कीजिए, मेरे पिताजी राणा लाखा के साथ में कीजिए। या तो महाभारत काल के अंदर हस्तिनापुर के राजा थे महाराज शांतनु। एक बार शाम का समय था, महाराज शांतनु जो वो नदी के आसपास भ्रमण कर रहे थे, तो उन्हें वहां पर एक सत्यवती नाम की युवती दिखाई देती है। अब जैसे ही महाराज शांतनु ने सत्यवती को देखा तो लव एट फर्स्ट साइट वाली फीलिंग आई, और महाराज शांतनु जो सत्यवती से क्या करना चाहते थे, विवाह करना चाहते थे। तो महाराज शांतनु सत्यवती के पिता से जाकर मिलते हैं कि मैं आपकी राजकुमारी सत्यवती से क्या करना चाहता हूँ, विवाह करना चाहता हूँ। तो सत्यवती के पिता महाराज शांतनु से कहते कि महाराज शांतनु, इसकी बात कल दरबार में की जाएगी। अब अगले दिन महाराज शांतनु का दरबार लगा हुआ है, महाराज शांतनु सिंहासन पर बैठे हैं, और महाराज शांतनु का एक राजकुमार था जिसका नाम था देवव्रत, वो अपने महाराज शांतनु के पास वाली सीट पर बैठा हुआ है। अब सत्यवती के पिता दरबार के अंदर इंटर होते हैं और आकर के कहते हैं कि राजकुमार देवव्रत, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। तो देवव्रत कहता है, जी कहिए। कि देवव्रत, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पिता महाराज शांतनु मेरी बेटी सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं। तो राजकुमार देवव्रत ने कहा कि जी मालूम है। तो देवव्रत, मेरा तुमसे पूछना ये है कि तुम्हारे पिता महाराज शांतनु की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर का अगला राजा कौन बनेगा। तो देवव्रत ने कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है, जाहिर सी बात है मैं बनूंगा, मैं बड़ा बेटा हूं, मैं युवराज हूं, मैं शासन संभालता हूं, मैं बनूंगा। तो महाराज सत्यवती के पिता ने कहा, नहीं, यदि तुम सत्यवती के बेटे को हस्तिनापुर का अगला राजा बनाने की बात करो तो हम सत्यवती की शादी किससे करें, महाराज शांतनु से करें, अन्यथा नहीं। तो राजकुमार देवव्रत कहता है कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं हस्तिनापुर का अगला राजा नहीं बनूंगा, बल्कि हस्तिनापुर का अगला राजा किसे बनाया जाएगा, सत्यवती के बेटे को बनाया जाएगा। आप तो बस अपनी बेटी सत्यवती की शादी किसके साथ में कीजिए, मेरे पिता महाराज शांतनु के साथ में कीजिए। तो वापस सत्यवती के पिता पूछते हैं कि राजकुमार देवव्रत, तुम शादी तो करोगे। देवव्रत ने कहा, ले, ये भी कोई पूछने वाली बात है, ऑफ कोर्स करूंगा, जितनी कर सकता हूं उतनी करूंगा, जितना जनसंख्या में अनुकूलतम योगदान दे सकता हूं उतना दूंगा। तो सत्यवती के पिता ने कहा, नहीं, इसका मतलब तुम्हारे जो पुत्र होंगे और सत्यवती के जो पुत्र होंगे उनकी आयु लगभग बराबर होगी। भाई तुम्हारी भी उम्र अब शादी की योग्य है और तुम्हारे पिता भी अब क्या कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, तो तुम दोनों की जो संतानें होगी उनकी आयु लगभग बराबर होगी। तो कल को तुम्हारे बेटे ये क्लेम कर देंगे कि पिताजी तो घोड़े पड़ गए थे इसलिए राजा नहीं बने।
हम तो बनेंगे, हम इसे हटाएंगे, हम इसे मारेंगे और राजा बनेंगे, हम क्यों अपना राज्य छोड़े भाई। तो देवव्रत कहता है कि यदि आपको इतना ही संदेह है, आपको इतनी शंका है, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं शादी भी नहीं करूंगा। उस समय राजकुमार देवव्रत दो भीषण प्रतिज्ञा लेता है। पहला तो कि मैं शादी नहीं करूंगा, दूसरा कि मैं अपने पिता की मृत्यु के बाद में क्या नहीं बनूंगा, राजा नहीं बनूंगा। इसलिए हम राजकुमार देवव्रत को कहते हैं भीष्म। पितामह तो उनका नाम बाद में पड़ा, जब उनके बेटे पोते पड़पोते हो गए थे, तब उनका नाम कहा जाने लगा भीष्म पितामह। सुंडा अपने यहाँ पर लॉजिकल खेल जाता है। सुंडा दो तो प्रतिज्ञा नहीं करता, सुंडा एक ही प्रतिज्ञा लेता है कि मैं राजा नहीं बनूंगा, बाकी मैं शादी करूंगा, जितनी कर सकता हूं उतनी करूंगा, जितना जनसंख्या में अनुकूलतम योगदान दे सकता हूं उतना दूंगा। तो फिर बात आती है कि हम इस सुंडा को मेवाड़ का भीष्म क्यों कहते हैं? क्या क्यों कहते हैं? मेवाड़ का भीष्म क्यों कहते हैं? तो देखो, इस कलयुग के दौर में जब भाई भाई को मार के राजा बनता था, बेटा बाप को मार के राजा बनता था, जिस समय कोई बेटा ये प्रतिज्ञा लेता है अपने पिता की शादी के लिए कि मैं अगला राजा नहीं बनूंगा, तो इससे बड़ा बलिदान क्या हो सकता है। इसलिए हम सुंडा को कहते हैं मेवाड़ का क्या, भीष्म।